हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम कवर करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल। ओके, उसका हम लैब करेंगे। थ्योरी हमने ऑलरेडी पीछे लेक्चर्स में, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा कंप्लीट हो गया है, थ्योरी एंड लैब बोथ। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर का हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया था, बट लैब हमारा बचा हुआ था, तो उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप ए डब्ल्यू एस कंसोल में आइए एंड वही सेम सब कुछ सिमिलर रहेगा जो हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में किया था। वी विल हैव टू इंस्टेंसेस, तो हम दो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। दोनों हमारे विंडोज सर्वर रहेंगे, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। एंड ये हमारा जो ए एम आई रहेगा वो विंडोज़ ही हम लेते हैं, बेस एडिशन, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। ओके, एंड की पेयर मैं देख लेता हूँ, विंडोज़ और विंडोज़ 2 देख लो मेरे पास है कि नहीं है। विंडोज़ ओके है मेरे पास, तो विंडोज़ मैंने ले लिया। की पेयर आप चाहे तो बना सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सबनेट आपको अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बनाना है, ठीक है। मींस आप दो अलग अलग डेटा सेंटर में आपके सर्वर रहने चाहिए। उससे हम मतलब मींस तभी हमारा लोड बैलेंसर प्रैक्टिकली मतलब देखेंगे कि हाँ ये चल रहा है सही कि नहीं। तो एक हमारा 2A में रहेगा, ठीक है, US इज 2A, एंड दूसरा हम B में रखेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं app-nlb, एंड इसमें एक RDP रहेगा एंड दूसरा हम कर लेते हैं क्या, HTTP। सोर्स हमारा एनीवेयर कर देते हैं, ठीक है। एंड एक और सिक्योरिटी ग्रुप इसमें ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ HTTPS, एंड इसको भी हम एनीवेयर कर देते हैं। बाकी कुछ चेंज करना है आपको? नो, ऑल गुड, ठीक है। लॉन्च कर दीजिए आप इसको। दूसरा इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस, एंड दिस विल बी हमारा सर्वर 2। ओके, सर्वर 2। EMI हम विंडोज़ ही लेते हैं, विंडोज़ बेस एडिशन, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, की पेयर विंडोज़ मैं ले लेता हूँ अपना। नेटवर्क सेटिंग में अगेन आपको सबनेट दूसरा चूज़ करना है। पहला हमने लिया था US ईस्ट 2A डेटा सेंटर में, फिजिकल डेटा सेंटर जो था, एंड दूसरा जो हमारा रहेगा वो 2B में रहेगा, मीन्स दूसरे लोकेशन पे हमारा ये है डेटा सेंटर। सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने अभी NLB का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वो हम ले लेते हैं, एप्लीकेशन NLB। ओके, एंड वो एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नो, एंड बस सब कुछ ठीक है। लॉन्च कर दो इसको भी। अब हम सर्वर 1 को RDP करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको हम। गेट पासवर्ड, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर में हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहता है। जैसे ही हम अगर लोड बैलेंसर बनाना है हमें, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टारगेट ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स हमारे टारगेट इंस्टेंस पहले आप क्रिएट करोगे, ग्रुप बनाओगे, तभी आप उनको लोड बैलेंसर में अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप होता है लोड बैलेंसर का, चाहे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो चाहे नेटवर्क लोड बैलेंसर हो। सबसे पहले आपको टारगेट ग्रुप बनाना है, और ये आपको कहाँ पे दिखेगा लोड बैलेंसर, हमारा EC2 के डैशबोर्ड में ही दिखेगा, ठीक है। EC2 डैशबोर्ड है ये, लास्ट में आ जाओ आप, ऑटो स्केलिंग के ऊपर आपको दिखेगा लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप पे क्लिक करो आप, क्रिएट पे क्लिक करो। यहाँ पे हमें टारगेट टाइप हमारा क्या है, इंस्टेंस हमने बनाया है ना, लामडा तो है नहीं वो, ना कोई और सर्विस है, तो इंस्टेंस है तो हमें इंस्टेंस ही चूज़ करना है। अगर वो हमारा लैम्डा होता तो हम लैम्डा यूज़ करते, IP एड्रेस अगर हमारा स्पेसिफिक कोई होता तो हम उसको चूज़ करते, बट यहाँ पे हम सर्वर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सर्वर। टारगेट ग्रुप नेम हमारा रहेगा ये app-nlb, सॉरी NLB। प्रोटोकॉल आपका क्या रहेगा, प्रोटोकॉल HTTP रहेगा।
अगर आप एच बता रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हम कर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नहीं कर रहे हैं। एच एंड एच हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में लगता है, और नेटवर्क लोड बैलेंसर में टी एंड यू लगता है। तो आज जो हम यूज़ करेंगे वो दैट विल बी टी। आईपी एड्रेस हमारा IPv4 ही रहेगा। एंड वीपीसी, मेक श्योर आप वीपीसी कौन सा चूज़ कर रहे हो। अगर आपके में दो वीपीसी हैं तो मेक श्योर जिस जो वीपीसी में आपने अपने सर्वर बनाए हैं सेम वीपीसी आपको लोड बैलेंसर में भी चूज़ करना है, क्योंकि वीपीसी आपका सेम रहना चाहिए लोड बैलेंसर और सर्वर का, तभी काम करेगा। ओके, तो मेरे पास एक ही वीपीसी है। हेल्थ चेक्स आपको पता ही है, हेल्थ चेक्स क्या होता है। एंड ये जो स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश है, दैट इज़ द पाथ ऑफ योर हेल्थ चेक पाथ। ठीक है, आपका हेल्थ चेक का जो भी रिकॉर्ड वगैरह रहेगा वो सब कहाँ पे जाके सेव होगा, रूट डायरेक्टरी में सेव होगा। एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग्स में आप देख सकते हो कि हेल्दी थ्रेशोल्ड कितनी बार पिंग होगा। 5 बार अगर सक्सेस आया तो हेल्दी माना जाएगा, ठीक है, और 2 बार अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो अनहेल्दी माना जाएगा। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ। टाइम आउट 6 सेकेंड्स, इंटरवल 30 सेकेंड्स। सक्सेस कोड आपको ऑलरेडी पता है, 200 ओके का जो भी है, पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब अवेलेबल इंस्टेंस आपको उस पर्टिकुलर वीपीसी का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट डजेंट मीन, अगर ये आपको टारगेट ग्रुप के अंदर आपको ये दिख रहा है, दैट डजेंट मीन कि ये रजिस्टर हो गया है। नहीं, ये लाइन आप देखो, इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल इंस्टेंसेस इन योर पर्टिकुलर वीपीसी, ये आपके इंस्टेंसेस दिख रहे हैं उसको। तो आपको रजिस्टर किसको किसको करना है, दोनों को करना है। दोनों को आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो इंक्लूड एज पेंडिंग। ठीक है, अभी भी ये ऐड नहीं हुआ है, देखो अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है रिक्वेस्ट ये। ठीक है, और यहाँ पे देखो सब कुछ आपको पोर्ट वगैरह सब कुछ दिखाएगा यहाँ पे। ओके, रीजन आपको दिखाएगा, सॉरी ये जोन, अवेलेबिलिटी जोन। क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करो। अब आपका टारगेट ग्रुप ये क्रिएट हो गया, और लोड बैलेंसर भी अटैच नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमारे सर्वर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, RDP गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, एंड ये हमारा था विंडोज़ डिक्रिप्ट पासवर्ड। ओके, प्राइवेट की मैंने गलत डाली है। विंडोज़ 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 2 था शायद। हाँ, विंडोज़ 2 था। ओके, माय बैड। RDP करते हैं हम इसको अब, MSTSC पेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड डालते हैं। ओके, पासवर्ड गलत क्यों दिखा रहा है। ओके, नाउ हम दूसरे सर्वर को भी ले लेते हैं RDP, और ये है हमारा, इसको कनेक्ट करते हैं। RDP क्लाइंट गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, एंड विंडोज़ 2 डिक्रिप्ट पासवर्ड, हो गया डिक्रिप्ट। कनेक्ट, administrator, and password will be this. Yes, ये मेरा सर्वर 1 है, एंड ये मेरा सर्वर 2 है। ओके, तो इस पे हमें क्या करना है, IIS इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कहाँ जाना है, सर्वर मैनेजर में।
इसको करते हैं हम बंद। ऐड एंड रोल्स एंड फीचर्स में आपको जाना है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। यहाँ पे भी मैं ओपन कर देता हूँ सर्वर मैनेजर। ओके, अब हमारा ये ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, IIS। ओके, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले सर्वर पे भी करना है। ऐड रोल्स एंड फीचर्स, इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। IIS, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। थोड़ा सा वेट करते हैं दोनों सर्वर पे हमारा इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। एंड प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, आप थ्योरी कम पढ़ो लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू का क्वेश्चंस आपके सामने आएगा ना, तो वहाँ पे आपका थ्योरेटिकल दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। वहाँ पे वो क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आएंगे। तो फिर अब जब तक आपके सामने ये पेज आएगा नहीं कि हाँ आपको क्या चीज़ कब करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, थ्योरी आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। एंड होता ना कि ऐसा होता है कि अगर आंसर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी अगर आपको प्रैक्टिकली आपने किया है तो आप बता ले जाते हो कि हाँ कुछ ऐसे करके था, वहाँ पे ऑप्शन था, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं हम या वहाँ पे जा सकते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई, इसको भले थ्योरी में ये जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली नॉलेज है, मतलब प्रैक्टिकल इसने कंसोल देखा है, कंसोल पे काम किया है इसने। तो इसलिए आप जब भी इसको करो ना, कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिकल करो इसका, ठीक है, तब मज़ा आएगा आपको समझने में। हमारा इंस्टॉल हो गया, अब हम आते हैं सी ड्राइव में। बाकी सब प्रोसेस में तो आप सबको पता ही है क्या करना है, ये सब तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे एंड इसमें हम अपना वेब पेज का जो डेटा रहेगा वो डालते हैं। तो आज कुछ यूनिक मैं करता हूँ, ठीक है, कुछ यूनिक पेज मैं बनाता हूँ। हर बार वही सिंपल दिस इज़ माई सर्वर करके बनाता था। इस बार मैंने जो कोड लिखा है वो थोड़ा सा सेल टाइप का है, ठीक है, तो वो मैं कोड यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइल है, हम इसको सेव करेंगे, सेव एज index.html, और इसको सेव टाइप एज ऑल फाइल्स, और इसको सेव करते हैं। हो गया, इसको क्लोज करो आप। एंड ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको कर दो डिलीट। सिमिलरली हमारे दूसरे सर्वर पे भी रहेगा, इस पे भी कंप्लीट हो गया है। ओके, इस पे आप सी ड्राइव में आइए, दिस पीसी, सी ड्राइव, inetpub, रूट, ये दोनों फाइल हम करेंगे डिलीट। एंड इंडेक्स, न्यू टेक्स्ट फाइल पहले बनाएंगे, इसमें जो मेरा कोड है सैम्पल कोड वो मैं पेस्ट करता हूँ, सेव एज करता है, index.html करते हैं, सेव, इस फाइल को करते हैं क्लोज, इस फाइल को करते हैं डिलीट। ओके, तो ये हमारे सर्वर हो गए हैं रेडी। अब एक बार मैं क्या करता हूँ,
इन सर्वर को मैं देखता हूँ कि भाई हमारे सर्वर पे जो वेब सर्वर हमने बनाया है वो सही से बनाया है, चल रहा है सही कि नहीं। ओके, एक चीज़ और मुझे करना था, पहले मुझे देखना है कि सर्वर 2 मेरा कौन सा है। सर्वर 2 है, आईपी है उसकी 72, ये सर्वर 2 ना। इस पर मुझे इसका नाम चेंज करना है, इसको मैं कर देता हूँ सर्वर 2। इससे मैं पहचानने में आसानी होगी। सर्वर 2 सेव, ठीक है। अब इस आईपी को हम करते हैं कॉपी और इस पे हम वेब सर्वर पे ओपन करके देखते हैं हमारा ये खुलता है कि नहीं। ग्रेट, खुल रहा है। वेलकम टू फ्लिप। मैंने एक फ्लिपकार्ट का सैम्पल, मतलब एक छोटा सा डेमो टाइप का बनाया है, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा प्रैक्टिकल करने में, ठीक है। कि ये फ्लिपकार्ट की पेज है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन, आपकी वेब एप्लीकेशन है ये। इस पर देखिए फ्लिपकार्ट वालों ने सेल लाइव कर दी है, ठीक है। जो भी आपको ख़रीदना है यहाँ से अपना क्लिक करके ख़रीदो। तो ये सर्वर हमारा है, सर्वर 2 का है, डेटा दिख रहा है हमें, ठीक है। अब मैं अगर सर्वर 1 पे का डेटा अगर देखना है मुझे, तो ये सर्वर 1 का हमारा आ रहा है, ये सर्वर 2 है और ये सर्वर 1 है, ठीक है। हमारा टारगेट ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, तो हमारा दूसरा टारगेट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आफ्टर टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर क्रिएट करने का। क्लिक ऑन लोड बैलेंसर। हाल अभी हमारे पास कोई लोड बैलेंसर नहीं है, तो क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी प्रैक्टिकल इसका कर चुके हैं। तो अब बारी है नेटवर्क लोड बैलेंसर की, तो इसको करते हैं सेलेक्ट हम, क्रिएट। नेम ऐप एनएलबी, एप्लीकेशन नेटवर्क लोड बैलेंसर है। इंटरनेट फेसिंग ऑलरेडी पता है आपको, ये इंटरनेट फेसिंग ही है, क्योंकि हमारा जो यूज़र है वो इंटरनेट के थ्रू आएगा फ्लिपकार्ट पे। आईपी एड्रेस टाइप हम IPv4 ही लेंगे, ठीक है। 99% केसेस में IPv4 ही लिया जाता है। और VPC आपका ये सेलेक्ट करना है, जिस VPC में आपके बाकी सारे सर्वर हैं वो VPC आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। मैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सारा खेल है आपका, ठीक है, कि आप कौन कौन से जोन के सर्वर आप अपने लोड बैलेंसर में रखना चाहते हो। तो मेरा जो सर्वर बना था वो A में बना था, ठीक है, और दूसरा B में बना था। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आपको एक नया चीज़ दिख रहा है, सॉरी नेटवर्क लोड बैलेंसर में आपको एक नया चीज़ दिख रहा है। सबनेट सेलेक्ट करने के बाद आपको IP एड्रेस दिख रहा है ऑप्शन, असाइन बाय, ठीक है, AWS। यहाँ पे इलास्टिक IP अगर है तो इलास्टिक IP का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन क्योंकि इलास्टिक IP है नहीं तो इसलिए वो डिसेबल दिख रहा है, ठीक है, ग्रेड आउट दिख रहा है। तो क्योंकि ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है तो IP का ऑब्वियस सी बात है IP वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि सारे लोड आपके IP पे जाएंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर उस पे पोर्ट पे नहीं जाना है, इंस्टेंस के थ्रू IP पे ही जाएगा, जो भी IP उसको असाइन होगी। ओके, तो दूसरा सर्वर हमारा किस रीजन में है, किस अवेलेबिलिटी जोन में है, 2B में है। यहाँ पे भी सब कुछ आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ग्रुप आपको कौन सा लेना है, जो आपने NLB के लिए बना रखा था, ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए। लिसनर्स एंड रूटिंग, यहाँ पे अगर आपका ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता तो यहाँ पे आपको क्या दिखता, HTTP दिखता, लिसनर्स, ठीक है, वो पर्टिकुलर पोर्ट रखता। लेकिन क्योंकि ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर है तो यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मीन्स TCP आपको दिख रहा है। पोर्ट 80 ऑब्वियस सी बात है वही रहेगा। एंड दिस इज़ टारगेट ग्रुप, आपको टारगेट ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब अगर आपके पास लोड बैलेंसर, मतलब आपने क्या बोलते हैं, आपके सर्वर पे ये जो मैंने 2 सर्वर बनाए हैं, इसमें आपके 2 वेबसाइट चल रही हैं, अलग अलग वेबसाइट चल रही हैं, ठीक है। तो आप एक ही लोड बैलेंसर पे दोनों वेबसाइट को होस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ऐड लिसनर करो, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको देना है, ठीक है, वैल्यू इसमें डाल दो करके आप उससे क्या करोगे, सॉरी ऐड लिसनर करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा पोर्ट आपको रखना है। यहाँ पे पोर्ट 443 मान लो 443 है या 445 है, जो भी आपको वो पोर्ट रखना है वो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको। जैसे आपका पोर्ट 80 है वैसे ही आप दूसरे पोर्ट पे भी आप अपनी वेबसाइट चला सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोर्ट 80 एप्लीकेशन, ये टारगेट ग्रुप हमने अटैच कर दिया। लिसनर हमें ऐड करना नहीं है,
एंड एड ऑन सर्विसेज कुछ नहीं करना है। समरी आप देख लो एक बार, सब कुछ सही है। ओके, IPv4 एप्लीकेशन लोड बैलेंसर VPC एंड पोर्ट 80। ओके, क्रिएट लोड बैलेंसर कर देते हैं हम। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, अभी प्रोविजनिंग हो रहा होगा ये। व्यू लोड बैलेंसर, हाँ प्रोविजनिंग हो रहा है ये। हम अपने अब EC2 इंस्टेंस को देख लेते हैं, टारगेट ग्रुप को देख लेते हैं। वो हमारे शुरू हो गए ऐड होना कि नहीं। हाँ, इनिशियलाइजेशन शुरू हो गया, इनिशियल्स, ठीक है। क्या आ रहा है इसमें, सॉरी, टारगेट ग्रुप रजिस्ट्रेशन इज़ इन प्रोग्रेस। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन मींस कि ये अभी इस समय स्टैंड बाय मोड पे है। स्टैंड बाय मोड मींस कि अभी इस पे कुछ हो नहीं रहा, अभी ये सर्वर इसके साथ अटैच होगा और उसके बाद फिर हेल्थ चेक इस पे होंगे, इस इंस्टेंसेस पे, ठीक है। जब कुछ सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद ही ये सर्वर हेल्दी स्टेट में दिखाएगा, एंड उसके बाद ही लोड हमारा इस सर्वर पे आएगा। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है कि इज़ इट मैंडेटरी टू असाइन सिक्योरिटी ग्रुप ऑन योर लोड बैलेंसर। तो ये इंटरव्यू आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आप याद रखना कि हाँ इट इज़ कंपलसरी, ठीक है। एंड आप जब किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे कई बार एप्लीकेशन टीम या फिर DB टीम आपके पास रिक्वेस्ट लेके आएंगी, या इंसिडेंट तो नहीं, वो सी टास्क रेस करती हैं कि प्लीज़ ऐड दिस पर्टिकुलर पोर्ट एंड IP एड्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप। और आपको ये पता नहीं रहता है, वो सिर्फ IP दे देंगे कि ये IP है, या फिर ये DNS नेम है, ठीक है। DNS नेम वो क्या देंगे, ये DNS नेम उन्होंने दे दिया, ये DNS नेम दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई ये लोड बैलेंसर है क्या है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे NLB रखा था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है NLB, लेकिन उनके केस में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये NS लुकअप करना पड़ता है, या फिर आप खुद अपना दिमाग लगाते हो कि भाई ये लोड बैलेंसर का है क्या। यूजुअली हम लोग क्या करते थे लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इसको क्या बोलते हैं NS लुकअप करता था, तो उसमें मुझे वो वहाँ पे दिख के आ जाता था कि ये लोड बैलेंसर का है। ओके, अब यहाँ पे तो नहीं दिखेगा मुझे, आई एम नॉट श्योर कि मुझे यहाँ पे इस सर्वर पे दिखेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। NS लुकअप, ओके दिख गया है, लेकिन प्रॉपरली जैसे DNS, ये जो google.com दिख रहा है ना, ये अगर मेरा ये सर्वर ऑर्गेनाइजेशन का होता, मीन्स ये अगर लैपटॉप मेरा ऑर्गेनाइजेशन का होता या मैं कंपनी के अंदर बैठ के ये चेक करता, तो मुझे लोड बैलेंसर वहाँ पे नाम लिख के आ जाता कि हाँ ये लोड बैलेंसर है एंड इसकी IP है। तो वहाँ से हम लोग गेस कर लेते कि हाँ भाई ये लोड बैलेंसर है, और फिर हम आते लोड बैलेंसर में, और फिर उसका हम DNS नेम चेक करते, फिर पता चलता है कि हाँ भाई ये DNS नेम है। और इस पर हमारी सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, उनकी जो रिक्वेस्ट आती है ना वो इस पे आती है, लाइक सिक्योरिटी में आप जाओगे तो सिक्योरिटी ग्रुप, वो ये सिक्योरिटी ग्रुप नाम डाले रहेंगे, और ये बोलेंगे कि इस पे हमारा एक पर्टिकुलर पोर्ट आपको अलाउ करना है, ठीक है। वो पोर्ट दे देंगे कि 226, ठीक है, और IP दे देंगे कि ये पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करना है, ठीक है। कंसोल से आप कर सकते हो, लेकिन कंपनीज में ये अब तो धीरे धीरे बंद हो गया है, कंसोल में अब मना कर देते हैं। तो आइदर टेराफॉर्म के थ्रू कोड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के थ्रू, या फिर अगर आप कंसोल के थ्रू भी ऐड कर सकते हो, कोई वो नहीं है। एडिट इनबाउंड रूल पे एंड पर्टिकुलर पोर्ट ऐड करके सेव कर दिया और उनको बता दिया एप्लीकेशन टीम को कि ये हमारा, हमने सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड या फिर आउटबाउंड जो भी उनको करना था कर दिया है आपने, एंड आप टिकट क्लोज कर सकते हो आफ्टर वैलिडेशन। तो ये लाइव सिनेरियो वाला एक क्वेश्चन था। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा लोड बैलेंसर अब कंप्लीट हो गया है, मीन्स एक्टिव हो गया है। अब हम इसका स्टेटस देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक नए टैब पे ओपन करता हूँ। ओके, ठीक है, हमारा ये ओपन हो रहा है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ।
अभी सर्वर वन पे ही ट्रैफिक जा रहा है हमारा। एक बार मैं अपने सर्वर का स्टेटस देख लेता हूँ, टारगेट ग्रुप में सर्वर हमारे सही चल रहे हैं कि नहीं। ओके, हमारे सर्वर हेल्दी स्टेट में है। ओके, ओके। अब एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा आने में लोड। ठीक है, दूसरे सर्वर पे लोड जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी सर्वर वन पे ही लोड आ रहा है। वेट करते हैं फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। सर्वर हमारा हेल्दी है, हेल्थ चेक्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली है, एंड कोई इसमें इशू नहीं आ रहा है। बस लोड का हमें देखना है, लोड क्यों नहीं आ रहा है इस पर। दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं हम इसको। ओके, ओके, सर्वर टू ठीक है। देखो आप यहाँ पे अब सर्वर टू पे लोड आ गया। ठीक है, यहाँ पे सर्वर वन पे आ रहा था, यहाँ पे सर्वर टू पे आ रहा है। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर का हमारा जो डेमो था वो सक्सेसफुल है। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर पे हमारा सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब इस पे हमारा देखो ये डेटा हमारा टू पे ही जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, एंड वी विल ट्राई टू कम। एक और सेशन में लूँगा लोड बैलेंसर का, जिसमें हम थोड़ा सा वीपीसी वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं, या देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, प्रैक्टिकल ही है वो ट्राई करता हूँ उसको भी कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट बैच। थैंक यू गाइस।